विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 हिंदी मीडियम, विषय विज्ञान, लेसन 4। आज लेसन 4 में विज्ञान में हम ऊष्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊष्मा के विषय में आप कक्षा 3 में भी पढ़ चुके होंगे। ऊष्मा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ऊष्मा जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हाथों से गर्म या ठंडा का अनुभव करते हैं, तो इसे हम ऊष्मा कहते हैं। ऊनी वस्त्र जांतों रेशों से बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं, यानी ऊनी वस्त्र जांतों रेशों से बनाए जाते हैं और सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जिसे हम अपने को गर्म रखते हैं। मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव करते हैं। इससे जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। गर्मी के ऋतु में हम हल्के रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और ठंडी के ऋतु में हम ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म है क्योंकि इसके रेशे जो होते हैं जंतुओं के रेशों से बनाए जाते हैं, इसलिए हमारे ये शरीर को गर्म रखते हैं और शीतकाल में हम इसे पहनते हैं और गर्मियों में हम सूती वस्त्र और हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। शीतकाल में हम घर के अंदर जब बैठते हैं तो ठंडी का अनुभव करते हैं और बाहर धूप में जब हम जाते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाहर धूप में सूर्य की जो किरणों से होता है वो वातावरण गर्म होता है और ग्रीष्म काल में बाहर का वातावरण गर्म होता है तो हम घर के अंदर बैठने का प्रयत्न करते हैं। घर के अंदर हमारा वातावरण ठंडा रहता है। तो कोई वस्त्र को हम गर्म या ठंडा है ये हम कैसे पता करेंगे। दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनसे कुछ गर्म और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी है। समान उपयोग के इस सूची में हम नाम जोड़ते हैं। वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्ह करते हैं। जब हम हाथ से छूते हैं तो हमको पता चलता है ये वस्त्र हमारी गर्म है और ये वस्त्र हमारी ठंडी है। ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर, जब हमारी इंद्रियां उसको स्पर्श करती हैं तब हमको उसका तापमान का पता चलता है कि इसका तापमान गर्म है या इसका तापमान ठंडा है। किसी भी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी को विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। मनुष्य को आपने कभी देखा होगा, जब आपके घर में परिवार में किसी को बुखार आता है तो अपने बोलते हैं कि इसका तापमान बढ़ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसको टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं कि उसके शरीर का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। तो जो हम उसके शरीर को मापने के लिए टेम्परेचर के जो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ से पकड़िए और उसको पीछे की ओर से बैक से पकड़िए और उसको एकदम 0 सेल्सियस पे नीचे ले आइए। उसके बाद में उसको धोकर और फिर व्यक्ति के मुंह में या बगली में हाथ के लगाते हैं। फिर उसमें व्यक्ति का जितना टेम्परेचर होता है थर्मामीटर के अंदर आ जाता है। तो हम इससे ये मालूम कर लेते हैं कि व्यक्ति का टेम्परेचर कितना, बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना है, अधिक है या नॉर्मल है
या कम है। इस प्रकार से हम तापमान का पता करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा चालक कहते हैं। ऊष्मा चालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा आदि पदार्थ ये ऊष्मा के कुचालक हैं। प्लास्टिक तथा लकड़ी ये ऊष्मा के कुचालक हैं, ये ऊष्मा रोधी हैं। समुद्री समीर किसे कहते हैं? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में ये प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ऊष्मा का चालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती हैं। ये कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों से अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो इसका कारण है ऊन ऊष्मा रोधी है, इसके रेशे के बीच में वायु फंसी होती है, इसलिए हम ठंडियों में गर्म कपड़े यानी ऊन से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ठोस पदार्थों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान ना हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तो हो सकता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो इसे इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटा कर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही प्रवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही प्रवेश को ऊष्मा देता है। तो आपको विद्यार्थी बच्चों ये पता चल गया होगा कि ऊष्मा किसे कहते हैं और ऊष्मा को किस प्रकार से मापा जा सकता है। ऊष्मा का अनुभव हम किस प्रकार से करते हैं जब हमारी इंद्रियां उसको छूती हैं, छू करके हमें पता चलता है कि वस्तु ठंडी है या गर्म है, तो इसे हम समझते हैं ऊष्मा है। मनुष्य का टेम्परेचर नापने के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं और ठंडी से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं।
गर्मी में से बचने के लिए हम हल्के सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में बचाव करने के लिए हम छाता का या रेनकोट का उपयोग करते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेल्सियस है। मात्रक के साथ इसे व्यक्त किया गया है। अब आपको ये ऊष्मा के विषय में, इस पाठ के विषय में जो जानकारी दी गई है, इसको आप स्वयं भी किताब से पढ़िए और बाकी के प्रश्नों के जवाब हल कीजिए। इसके प्रश्नोत्तर आप भेजोगे बाद में।